इस समय इरफान लोन साहब हमारे साथ हैं। जिस तरह से इनोसेंट किलिंग की जा रही है, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं यही कहूंगा कि मैंने कहा गांधी जी का देश है। इन जालिमों से पूछिए कि ये अत्याचार क्यों, यहाँ कत्लेआम क्यों, कुठवा छोटा बच्चा वरुण क्यों मारा गया, मखनदीन का वाका क्यों हुआ, इनसे पूछे आज किस तरीके से अत्याचार चल रहा है। और जो बेचारे फैमिलीज हैं उन पे ये लाठीचार्ज करेंगे, उनसे ये बदतमीजी करेंगे, ये संभव नहीं है गांधी जी के देश में। हम इनसे पूछते हैं, आप भी पूछिए, क्या यही नया कश्मीर है? क्या यही बदलता जम्मू कश्मीर है, जहां पर इंसानियत का कत्ल होता है, जहां निर्दोष शहरी मारे जाते हैं, जहां पर टारगेट किलिंग्स होती है? ये गांधी जी का देश है। और इन डिक्टेटरशिप इतनी है, इस जालिम भाजपा वालों का इतना अत्याचार है कि ये कहते हैं हमने ऐसे कवानीन लाए हैं कि आप सदन में इस पे बात भी नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो हमने पहले ही कहा कि इस तरफ वाक़ात नहीं होने चाहिए, जो ये वाक़ात बढ़ रहे हैं, यहाँ भी एक वाक़ा हो गया वहाँ पे कुठवा में और दूसरी जगहों में भी हो गए। और इसमें ऑलरेडी हमने ये कहा कि इनोसेंट को टारगेट मत करो, ये आइडेंटिफाई होना चाहिए। अगर कोई टेररिस्ट है तो वो तो अलग बात है, अगर कोई बेगुनाह है। यही मैंने कहा कि ये नहीं है कि सिर्फ एक कोई मुसलमान होगा वही टेररिस्ट हो सकता है। कोई भी मज़हब, टेररिस्ट का कोई मज़हब नहीं है। इसलिए ये है कि इसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। अभी बड़ी मुश्किल से हालात ठीक हो गए और पीसफुल सब माहौल चल रहा है, कश्मीर में भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। और अगर ऐसे वाक़ात होंगे तो एक मिनट भी देर नहीं लगेगी हालात ख़राब होने में। हमने देखा, जब भी हमने पास में देखा कि जब भी थोड़ा सा वाक़ा हो गया पिछले बरसों में, तो इतना हालात ख़राब हुए, फिर रहे नहीं वो हालात ठीक। इसलिए ये ज़रूरी है जो एजेंसियां हैं, जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हैं, वो इस बारे में इंस्ट्रक्शंस दे दें कि जहाँ भी कोई इनोसेंट है उसको न मार, उसके साथ कुछ टच न करे। हाँ, पहले सबसे पहले गुजर कम्युनिटी की डेथ्स हुई, मिस्टीरियस डेथ्स हुई, या कोठवा हो या कुलगाम हो, तो ये जो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और ये जो मिस्टीरियस किलिंग्स हो रही है, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और क्लियरली समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है। बिकॉज काफ़ी लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं। जो हमारे गुजर भाई है, जो नोमैडिक भाई है, उनका एक सीज़न शुरू होने वाला है, वो ग्रेजिंग शुरू करेंगे और वो इन टेरेन्स में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली सडनली इस तरीके के केसेस कभी जम्मू कश्मीर में हुए नहीं हैं। तो ये जो भी वजह है इसके पीछे, उसको सरकार, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस शुड कम क्लीन ऑन इट। और ये जो इनसिक्योरिटी लोगों में, इसको दूर करना चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कल आपने कुलगाम में देखा, 3 लोग मिसिंग थे, 2 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई, उसके बाद पानी में बोला ये डूब गए, एक अभी भी मिसिंग है। कुठवा में कुछ दिन पहले हुआ, बुदल में उससे पहले फूड पॉइजनिंग के केसेस हुए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट देयर शुड बी ऑनेस्ट एंड फेयर प्रूफ। एंड ये जो फेयर्स है, डर है, ये जो खौफ है और खदशा लोगों में, इसको दूर करना चाहिए। काफ़ी लोग, चाहे कुठवा में भी आप देखिए, काफ़ी लोग परेशान थे। और इस वक्त बुदल में भी महीनों के बाद भी उतना ज़्यादा कोई क्लैरिटी नहीं आई है। जी, कल जो वाक़ा वहाँ हुआ बड़ा दुख की बात है, क्योंकि वो देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 1 महीने से 3 नौजवान जो लड़के थे वो लापता है, जिनकी 2 की डेड बॉडी विश्वनालय से मिली है। हम उस पर जो वहाँ पर लोगों में देखा रह रहा है कि खौफ का माहौल है। लेकिन मैंने जो एसएसपी साहब से बात की है, तो एसएसपी साहब का कहना है कि इसमें हमने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, तो जो इसको हम जड़ तक पहुँचेंगे कि ये मसला हुआ क्या, कैसे क्या हुआ इनके साथ। तो एसएसपी साहब ने मुझे पूरा भरोसा दिया है। और मैंने खुद भी देखा, पुलिस ने इसमें बहुत मेहनत की थी उनको ढूंढने में, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं मिले हैं। लेकिन जो कल का वाक़ा हुआ है उसको हम जितनी भी मजम्मत करेंगे वो कम है, जब वो एहतजाज कर रहे थे। तो मगर मेरा अब सरकार से और ख़ासकर गवर्नर इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश है कि होम गवर्नर साहब एलची साहब के अंडर आता है, तो जो एसपी साहब ने कहा है कि इसकी हाई लेवल कमेटी बनाई, तो उसको फास्ट ट्रैक पे वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए और दोबारा ऐसा वाक़ा ना हो। तो इस पे हमें ज़्यादा अब सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बच्चे बड़े गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनका जो ये